तो मोदी जी के बहुत से नारे फेल होने के बाद अब उनका चिरपरिचित नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो भी बुरी तरह से फेल हो रहा है या हो गया है। हालांकि ये तो जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे 2014 में 25 मई को, 27 मई को ही पता चल गया था हम जैसे लोगों को कि इस आदमी को देश ने गलत समझा है और धोखा हुआ है देश के साथ। जिस दिन इसने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके काले धन पर एसआईटी गठित कर दी, उसी दिन समझ में आ गया कि आदमी गलत है। इसीलिए आज के टाइमलाइन पे मेरा जो टैगलाइन है वो है चोर मचाए शोर। आपने इतने दिनों में ये तो महसूस कर लिया होगा, ये समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला भारत में 70 सालों में कोई एक पहला प्रधानमंत्री आया है, था ही समझ लीजिए, बहुत जल्द था होने वाला है। तो प्रधानमंत्री से अब पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी हैं से था की ओर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी के बारे में इतने दिनों ने इन्होंने जो कुछ किया है, अगर उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको एक चीज बड़ी साफ साफ नजर आएगी। जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे 2010 से, और 10 से मैं भी उनके करीब आसपास पहुंचा, 1.5 आंख के बाबा के जरिए, माने रामदेव के बाबा के जरिए। रामदेव राजीव दीक्षित की बातें किया करते थे, जो राजीव दीक्षित बोलते थे वही बातें रामदेव मंच से किया करते थे। और दुर्भाग्य से उस समय राजीव दीक्षित देश को अलविदा कह चुके थे। तो पहले रामदेव को सुनकर लगा कि ये बहुत सच्चे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और देश हित की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। बाद में जब करीब गए तो पता चला कि ये तो राजीव दीक्षित की कही हुई बातें दोहराते हैं, या यूं कहिए कि राजीव दीक्षित का इस्तेमाल किए। खैर उस कहानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि बात नरेंद्र मोदी की है। तो उसी बीच नरेंद्र मोदी के लिए रामदेव काम कर रहे थे। हालांकि यह भी बाद में पता चला कि पूरा का पूरा पतंजलि ही नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। और बाबा रामदेव तो, बाबा नहीं, रामदेव तो एजेंट हैं। जैसे आज पूरी की पूरी अडानी अंपायर ही नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। अडानी तो एजेंट हैं 15-20% के। मैं नहीं कहता, अब ये केजरीवाल भी कह चुके हैं और दूसरे नेता भी कह चुके हैं, मान चुके हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैं 2025 से कहना शुरू किया, माफ कीजिएगा 2014 में 25 मई से, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद धोखा दिया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न करके 27 तारीख को एसआईटी का गठन किया, तब से कहना शुरू किया। तभी बात समझ में आई और जब रिसर्च करना शुरू किया तब पता चला कि नरेंद्र मोदी
के बारे में अगर दो शब्दों में कहा जाए कि नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी की शख्सियत क्या है, नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड क्या है, जब उस बारे में पूरी तस्वीर सामने आई तो पता चला कि चोर मचाए शोर, तो वही आज का टैगलाइन है। सबसे अधिक 2010 से ही 9 से ही जब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हार गए थे, और उनके हार में भी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि 2009 में ही नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवाना चाहते थे, जो कि नहीं हुआ, और इसीलिए नाराज रहे। चुनाव प्रचार भी नहीं किया, एक दो जगह बस चुनाव प्रचार किया था, और पीछे से टांग खींचते रहे, जिसके कारण आडवाणी हार भी गए। यानी आडवाणी का सपना अधूरा रह गया, और उस सपने को अधूरा रखने का सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, और नरेंद्र मोदी को बचाने का और यहां तक लाने का सबसे बड़ा श्रेय आडवाणी को जाता है। आडवाणी को उनके कर्मों का फल मिल गया और सजा मिल गई, लेकिन देश को न जाने किस बात की सजा मिली कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। हम जैसों की मूर्खता के कारण, नासमझी और नादानी के कारण, या जो भी समझ लीजिए, तो जब नरेंद्र मोदी का असली चेहरा 27 मई को देश के सामने आया, और उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी पर रिसर्च शुरू किया, तब समझ में आया कि धोखे के बारे में तो देश को पता चल गया, हम जैसे लोगों को पता चल गया, लेकिन देश को अब तक पूरी तरह से पता नहीं है। देश आज भी भ्रम में जी रहा है। चलिए बात करते हैं चोर मचाए शोर की, जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो वो क्या है और उसका परिणाम क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का भविष्य क्या है, ये आपको मैं आज लिंक जोड़ने की कोशिश करूंगा चोर मचाए शोर से। आपने देखा नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पुराना डायलॉग और फेमस डायलॉग था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो अभी तक यही एक डायलॉग बचा है, जिसको नरेंद्र मोदी अभी तक पकड़ के चल रहे हैं। एक मात्र उनका एक जुमला, जबकि वो जुमला साबित हो चुका है, मात्र उनका एक स्लोगन, मात्र उनका एक झूठ, मात्र उनका एक फरेब, मात्र उनका एक धोखा देश के साथ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तक नरेंद्र मोदी इस जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र यही एक जुमला बचा है, और इसी का अर्थ है चोर मचाए शोर। अगर आप समझ गए होंगे बात को तो समझिए, और धीरे धीरे इसको खोलकर सामने लाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा यह जुमला कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी के हालांकि जितने भी जुमले थे, जितने भी बातें थी, सबकी सब मक्कारी, झूठ और फरेब साबित हुई। उन्होंने खुद भी उनकी पार्टी ने, अमित शाह आकर सामने ही आकर कह दिए कि भाई ये तो जुमला था। तो जितने भी बातें, जितने भी स्लोगन्स 2010
2014 से पहले, 2010 से लेकर 14 के बीच में जितने भी स्लोगन, जितने भी झूठ, जितने भी मक्कारी, जितने भी फरेब, जितनी भी बातें नरेंद्र मोदी की थी, वो सब की सब झूठ साबित हुई। और नरेंद्र मोदी में हिम्मत ही नहीं रही कि वो अपने ही झूठ को दोहरा सके, या अपने ही जुमले को अपने साथ रख सके, या अपने जुमले पर ही बात कर सके। नरेंद्र मोदी अपने आप से ही, यानी अपने झूठ से ही, यानी अपने जुमलों से इतनी तेजी से, इतने जोर से, इतने ऐसे भागते हैं, ऐसे डरते हैं, कोई शब्द नहीं, कोई उदाहरण नहीं, लेकिन डरते हैं, बहुत डरते हैं। और सबको उन्होंने छोड़ दिया। आप अगर याद करिए तो बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार, उस जुमले का क्या हुआ? आज देश की कमर तोड़ डाली महंगाई के मामले में, और देश को हिम्मत भी नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी से पूछे महंगाई के बारे में। और पूछेगा कौन? मीडिया, क्योंकि आम आदमी तो सुनता ही है, वो तो उसकी पहुंच नहीं है कि वो पूछ सके। पूछेगा मीडिया, और मीडिया को नरेंद्र मोदी ने पहले तो गोदी मीडिया बनाया, फिर उसे सुपारी मीडिया बनाया, और फिर उसे डाबर मीडिया बना दिया। डाबर मीडिया का मतलब होता है शायद कुत्ता मीडिया, क्षमा करें, अपार्लियामेंट्री भाषा है, फिर भी इनके लिए यही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुत्ता मीडिया बना दिया, डाबर मीडिया बना दिया। अब उसके परिणाम भी सामने आने लगे। महंगाई की बात कर रहा था, आपने अभी 2-4 दिन पहले की, 1-2 दिन पहले की घटना है कि ईरानी बाई किसी चैनल पे बैठी हुई थी और उनसे तिहाड़ी भाई ने एक सवाल पूछ दिया। तिहाड़ी भाई का मतलब समझ गए होंगे, ईरानी बाई का भी तो वो तो आप जानते ही हैं। तो तिहाड़ी भाई यानी सुधीर चौधरी ने एक सवाल पूछ दिया कि मैडम, टमाटर जब 200-300 रुपया हो गया था तो आपके घर में भी इसकी चर्चा होती थी? बहुत साधारण सी बात है। अगर ईरानी बाई इतना ही कह देती कि चर्चा, महंगाई की चर्चा तो हर घर में होती है, बात तो होती ही है। अब 200-300 किलो टमाटर में बिकेगा तो चर्चा तो होगी ही, बात खत्म हो जाती। तो उन्होंने घुमाने की कोशिश की। तिहाड़ी भाई फिर जोर लगाए। तो ईरानी बाई को गुस्सा आ गया और मतलब 1 लात जमा दिया तिहाड़ी भाई को। अब 1 लात जमा दिया क्यों कह रहा हूं? लात नहीं मारा था, बात की लात मारी थी, लेकिन उसका अर्थ समझिए। ईरानी बाई ने कहा कि भाई मत पूछिए मुझसे टमाटर के दाम के बारे में, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। जो उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर मैं भी पूछ लूं कि आप जेल गए थे, आपको कैसा लग रहा था, तो अब इसे अगर आप, ये तो थियरी हो गई, मतलब जो कहा गया शब्दों में, लेकिन रियलिटी में क्या थी? रियलिटी में यह था कि ईरानी बाई जैसी जिस संस्था से आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइजेशन, अब कैसे मोदी यानी गुजरात लॉबी से, अब पता नहीं ईरानी बाई गुजराती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुजरात लॉबी की सबसे मजबूत कड़ी है ईरानी बाई। तो ईरानी बाई को पर उनका कुत्ता भूक दिया
भोंक दिया। आप जानते हैं कुत्तों के नेचर के बारे में, वो क्या करते हैं, कभी कभी गलती से अपने मालिक पर भौंक बैठते हैं। जब भौंक बैठते हैं कुत्ते अपने मालिक पर, तो क्या करते हैं, मालिक क्या करता है, एक डंडा उठाएगा, दो दे देगा, एक लात मार देगा, ऐसा कुछ करेगा। ऐसा ही रिएक्शन होता है जब मालिक पर उसका कुत्ता भौंकता है, और फिर भागेगा, वो पैं 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 करते हुए कुछ दूर जाएगा, फिर पूंछ अंदर डाल करके आकर के धीरे से मालिक के आसपास कहीं बैठ जाएगा, मालिक माफ करो, गलती हो गई, आप पे भौंक दिया। एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म पे यही हुआ।